कि आप देखें कि किस तरीके से यहाँ पर ये बुलडोज़र की कार्रवाई जारी है, क्योंकि ऊपर पुलिस प्रशासन द्वारा जाने नहीं दिया जा रहा। ऊपर पुलिस प्रशासन द्वारा जो है वो जाने नहीं दिया जा रहा, जो कि तस्वीर आप लोगों के सामने है। आप ये एक्शन देख सकते हैं। कितने सालों से आप यहाँ रह रहे थे? सरकार और क्या करती है। मंदिर तो टूट रहा है, अंदर का कोई चीज नहीं साथ है साथ। सरकार को तो हम ही लेके आए हैं, पर ये सरकार अब नहीं आएगी, बीजेपी नहीं आएगी ना। हम बीजेपी को वोट देंगे कभी जिंदगी में। इस वक्त दिल्ली के यमुना बाजार में हम मौजूद हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि भारी पुलिस फोर्स जो है वो तैनात कर दी गई है। जो तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं, हजारों की संख्या में पुलिस अधिकारी मैदान में उतार दिए गए हैं। ठीक आप देख पा रहे होंगे कि जो आशियाने बने हुए थे उन्हें आज हटाया जा रहा है, जो कि तस्वीर आपके सामने है। कई बुलडोज़र जो हैं आपको चलते हुए ख़ास तौर पर दिखाई दे रहे होंगे। तकरीबन 10 से ज़्यादा बुलडोज़र जो हैं इस वक्त ऊपर में मौजूद हैं। जो ये प्रक्रिया लगातार चल रही है, मैं एक बार अजीम से कहना चाहूँगा कि वो दिखाएं ऊपर की तस्वीरों को जो कैद कर पा रहे हों, और किस तरीके से ये घरों को उजाड़ा जा रहा है, इन्हें मिटाने का काम किया जा रहा है। एक साथ कई बुलडोज़र जो हैं वो चल रहे हैं, पर सवाल ये है कि ये अचानक से कैसे इलीगल हो गए। जो कई सालों से लगातार इस जगह पर रह रहे थे, कई सालों से इधर उनकी ज़िंदगियां गुजर गईं, ये रोते बिलखते हुए चेहरे आप ख़ास तौर पर देख सकते हैं कि उनके घर को जो है तोड़ा गया बुलडोज़र द्वारा, और ये आंसू बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। कई सालों से ये लोग यहाँ रह रहे थे, पर आज उनके घर को जो है वो तोड़ दिया गया। ये एक अहम सवाल भी खड़ा हो रहा है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। कितने सालों से आप यहाँ रह रहे थे? मुझे कुछ नहीं बोलना। कितने सालों से आप? ये दर्द शायद सरकारें ना समझ पा रही हों, ये आंसू शायद ना दिख पा रहे हों। जो दर्द आज इन लोगों के चेहरे पर है, जो कई सालों से लगातार यहाँ रह रहे थे, आज उनके घर को ज़मीन दोज़ किया जा रहा है। क्या कसूर था? क्या तस्वीरें दिखाने की कोशिश हुई? कितने सालों से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? आप कितने सालों से भाई आप यहाँ रह रहे थे? भैया मेरी तो पैदाइश यहीं की है, 36-37 साल हो गई उम्र। 36-37 सालों से। बड़े भाइयों की भी अचानक से दिया गया आप लोगों को या पहले से नोटिस? एक महीने पहले बोल दिया था। 1 महीने पहले बोला गया था। इसके बाद सरकार ने कोई आप लोगों को वो किया? सरकार को तो हम ही लेके आए हैं, पर ये सरकार अब नहीं आएगी, बीजेपी नहीं आएगी ना। हम बीजेपी को वोट देंगे कभी जिंदगी में। सीधी मुंह सीधी बात, बीजेपी को अब कोई भी नहीं देगा, क्योंकि पूरी दिल्ली में देखो यही चल रहा है, तोड़ फोड़ बेकार है, मैटर बेकार है भाई। हमारे घर हमारे सामने टूट रहे हैं, बताओ। आपका घर इस तरफ में था, आप दिखा सकते हैं कि लोगों के घरों को आप कहाँ से? आप यहीं रहते हैं? नहीं रहता जमुना कितने बाजार। सालों से थे आप यहाँ पर? काफी सालों से रह रहे हैं। काफी सालों से रह रहे थे। कोई नोटिस वगैरह दिया गया था आप लोगों को? हाँ दिया था, नोटिस दिया था। बस भैया। तो आप देख सकते हैं कि लोग बोल नहीं पा रहे हैं, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। अरे भैया मेरे समझ जान, दिमाग खराब हो, धीरे बातें कर ले भाई। कितने सालों से थे भाई ये नोटिस था? कितने सालों से रह रहे थे? अचानक से सरकार आप लोगों को इलीगल बता देती है। मीटर वगैरह आप लोग सरकार और क्या करती है। देख सकते हैं, और भी लोग हमारे साथ में अंदर में मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे बुजुर्ग भी साथ में हैं, उनसे जानेंगे कितने सालों से यहाँ रह रहे थे। उनके सामान को देखिए कि किस तरीके से तितर बितर किया गया, सामान उठाने तक का मौका जो है वो नहीं दिया गया है। बड़े बुजुर्ग हमारे साथ में मौजूद हैं। माता जी कितने सालों से आप यहाँ रह रहे थे? करते करते कितने सालों से आप यहाँ रह रहे थे माता जी? हम बहुत थक गए हैं, सवेरे से बोल के व्रत रखा हुआ है, फास्ट है हमारा, बट सिर में दर्द हो रहा है, अब हम कुछ नहीं कह सकते। कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं। उनका आशियाना जो है आज उजाड़ दिया गया। एक सवाल यहाँ लगातार ये सरकार से बनता है कि हुकूमतों को बिल्कुल शर्म नहीं आती है लोगों का आशियाना बनाने में। आप इन चेहरों को देखें, बुजुर्ग महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनके आगे के फ्यूचर का क्या होगा, जिन्होंने अपने आशियाने को बनाने में पूरी ज़िंदगी अपनी बिता दी, और सरकार आज किस तरीके से इनके घर को लगातार गिराने का काम कर रही है। ये सरकार जब वोट लेने इनके घर पर आई थी तो तमाम बड़े बड़े वादे किए जा रहे थे, पर आज इनके घर को किस तरीके से बुलडोज किया गया है, ये तस्वीर जो है आप लोगों के सामने है, जो कि आप ख़ास तौर पर देख पा रहे होंगे कि उधर भी लोग जो हैं ख़ास तौर पर मौजूद हैं। उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि कैसे
लोगों का दर्द जो है वो निकल करके आ रहा है। देखिए पानी पीने तक का नहीं है, लोग जो है यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं। इनकी उम्र देखिए और किस तरीके से आज मजबूर कर दिया गया है। कुछ भाई भी हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि कितने सालों से आप लोग यहाँ रह रहे थे। भाई कितने सालों से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? हम लोग रहते थे 30 साल से। 30 साल से रह रहे थे। कोई नोटिस वगैरह आप लोगों को इससे पहले दिया गया? मिला था 1 महीना पहले। नोटिस को लेकर के आपने सरकार के लोगों से मिलने की कोशिश की? नहीं की। कुछ उनका तरफ से जवाब आया? सरकार मानी नहीं सर, बहुत हम लोग कोशिश किए रोकने के लिए। कितने सालों से आप लोग थे यहाँ वो तो यहाँ हो गया 35 साल, यहाँ 35 आप साल। 35 साल से यहाँ पर तो हैं? हाँ 35 साल से कुछ नहीं मुआवजा, कुछ नहीं मिला, कुछ मुआवजा भी नहीं भी मिला है। कुछ मुआवजा वगैरह नहीं मिला? क्योंकि सरकार तो ये दावा कर रही थी ना कि आगे घर देंगे, लोगों को पैसा देंगे, कुछ ऐसा वादा आप लोगों से नहीं हुआ? कुछ नहीं वादा हुआ, सरकार नहीं सुनी, बहुत हम लोग कोशिश किए। घर में मीटर वगैरह लगे हुए थे, सारी चीजें? मीटर लगा हुआ था, मीटर भी सब कुछ लाइट तो लगा। सरकार के नुमाइंदों ने तो आप लोगों को अलाउड कराया होगा ना, जब आपने घर लिया होगा, तमाम सरकारी अधिकारियों को पता होगा इसके बारे में। पुलिस वाले आए थे लोग केवल। पुलिस वाले आए थे? हाँ, कब आए थे वाले। पुलिस वाले? पुलिस वाले तो रोजे आते थे और ये बस अपना रूम खाली कर लो और यहाँ से निकल जाओ, ये टूट गया, यही सब बोल रहे थे। ये बोलते रहते थे कि यहाँ से खाली कर दो? हाँ खाली कर लो। लगातार बोल रहे थे 30 दिन से आकर के? जहाँ मर्जी वहाँ रहिए, आप लोगों को ये खाली करना है। हाँ ये जगह खाली करने के लिए बोल रहे हाँ, थे? हाँ। कोई नोटिस आप लोगों को दिया गया था? आपने सरकार के लोगों से मिल? चिपकाया गया था, एक बार नहीं 2-2 3-3 बार चिपकाया गया था। 2-2 3-3 बार चिपकाया गया था। हाँ। जब 30-30 35-35 सालों से आप लोग यहाँ रह रहे थे, क्या सरकार को नहीं पता था या अचानक से आप लोगों को इलीगल बता दिया गया कि आपने कब्जा कर रखा है? अचानक से ही बतलाया गया था कि अचानक हाँ, से बताया हाँ, गया? हाँ, कि इससे पहले की सरकारों में कभी ऐसा कुछ देखा? ऐसा कुछ नहीं था पहले के सरकारों में। तो ये भी तो कहते हैं ना कि वोट भी तो आप ही लोगों ने दिया था इसी सरकार को लाने के लिए। हाँ तो यहाँ तो अब मान लीजिए गलत कर दिए ना, तो अब हम लोग क्या करें। रेखा गुप्ता को भी जिताए हैं, रेखा गुप्ता को, मगर हम लोग के संगे चाल चल दी रेखा गुप्ता। वादे कर रहे थे लोग कि माने कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, झुग्गी झोपड़ी नहीं टूटने देंगे आप लोग। माने रूम टूट रहा है तो ये मंदिर क्यों टूट रहा है? घाट का मंदिर भी तोड़ रहे हैं? तोड़ रहे हैं। पर ये तो बताते हैं कि मंदिर हितैषी है, मंदिर नहीं टूटेगा, लोगों को पक्के मकान देने की बातें की जा रही थी। मंदिर तो टूट रहा है, अंदर का कोई चीज नहीं साथ है साथ। मंदिर टूट रहा है? कितने मंदिर थे टोटल? मंदिर हर घाट में 2-2 3-3 थे। हर घाट पर 2-2 3-3 मंदिर? हाँ तो मीटर वगैरह सब लगा हुआ था आप लोगों का? सब कुछ लगा था। सारे मीटर वगैरह लगे हुए? हाँ सब कुछ लगा हुआ। सब कुछ लगा हुआ था, जो कि आप खास तौर पर देख पा रहे हो कि किस तरीके से बुलडोजर की जो ये कार्रवाई है वो की जा रही है। उधर भी आप लोगों को हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसे लोग जो हैं आज मजबूर हैं। कल तक इनके पास आशियाने थे, आज लोग मजबूर हैं खुले आसमान के नीचे रहने के लिए, जो कि आप खास तौर पर देख पा रहे होंगे कि कैसे आज ये कार्रवाई जो है वो की गई है। आप देख सकते हैं कि वहाँ पे लगातार बुलडोज़र की कार्रवाई जो है वो चल रही है और ये तस्वीर आप लोगों के सामने है। तमाम पुलिस अधिकारी मौजूद हैं। आप उस तरफ में देखें, अगर चढ़ कर के दिखाने की आपको कोशिश करेंगे कि कैसे तमाम तस्वीरें सामने आ रही है। लगातार ऊपर जो है बुलडोज़र की कार्रवाई जारी है, जो कि हम ये आपको दिखाने की कोशिश करें और ये दिखा पाएँ तो हमारे लिए ज़्यादा वो रहेगा, क्योंकि आप देखें कि किस तरीके से यहाँ पर ये बुलडोज़र की कार्रवाई जारी है। क्योंकि ऊपर पुलिस प्रशासन द्वारा जाने नहीं दिया जा रहा, ऊपर पुलिस प्रशासन द्वारा जो है वो जाने नहीं दिया जा रहा, जो कि तस्वीर आप लोगों के सामने है। आप ये एक्शन देख सकते हैं, पुलिस अधिकारी, तमाम तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं। कितने सालों से आप रह रहे थे? सामान उठाने तक का मौका नहीं दिया आप लोगों को? सर सामान वाला एकदम रात को ऑर्डर आया और सुबह तोड़ दिया। रात को ये ऑर्डर आया है? अचानक से ऑर्डर आया है? पहले से बताइए। 23 तारीख पहले दिया था, 1 महीने पहले नोटिस दिया था उसके बाद, लेकिन आए नहीं। 3 बार ऐसे नोटिस आया, लेकिन परसों नोटिस दिया कि भाई रात को लगाया 7 बजे और अगले 24 तारीख को डेमोलिशन हो जाएगा। तो 24 को तो आए नहीं, हम रात को रुके 7 बजे पानी काट दिया, फिर 3:30 बजे लाइट काट दी और 7:30 बजे कल काटा है पानी और कनेक्शन? नहीं, शाम को 7:30 बजे पानी काटा है और रात को 3:30 बजे लाइट काटी है। लाइट काटी है? हाँ। यानी कि मीटर और पानी का मीटर सब लगा हुआ था आप लोगों को? सब लगा हुआ है जी। तो
तो ये तो सरकार ने अलॉट करा होगा ना आप लोगों को रहने के लिए, सरकारी सुविधाएं सारी आप लोगों को मिल रही थी, उसके बाद इलीगल बता दिया गया। हमारे घाट वालों पे 2 जनों की रजिस्ट्री है, ताम्रपत्र अंग्रेजों के हाथ का दिया हुआ और अकबर के हाथ का दिया हुआ भी डॉक्यूमेंट है। अकबर के हाथ के दिए हुए भी और डॉक्यूमेंट। हाई कोर्ट ने इनको हेरिटेज बोल दिया गया, जो केस जीते हुए हम लोग। और अभी हमारा केस चल रहा है, अभी 3 तारीख को फिर डेट है। हाई कोर्ट में केस चल रहा था, वो जीते हुए हैं, उसके बाद भी ये तोड़ दिया गया। 2005 में जब डिमोलिशन हुई थी तो हमें स्टे मिला था हाई कोर्ट से, तो नहीं तोड़ा इन्होंने। अब 20 साल बाद इन्होंने इमीडिएट मतलब एक्शन लिया, तोड़ दिया। पर कोर्ट में आप लोग जीत चुके थे, उसके बाद भी एक्शन हो हाँ, कोर्ट में भी। और क्योंकि कोई इलीगल है, सबके डॉक्यूमेंट है, मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड सब इसी एड्रेस पे है। मेरी दादी 96 ईयर की थी, जब उनकी डेथ हुई थी 1997 में। निगमोद घाट पर उनका क्रियाक्रम हुआ था, जिसके डॉक्यूमेंट अभी भी हमारे पास हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग। चार पीढ़ियों के राशन कार्ड है हमारे। सबसे पहले मेरा इसमें मेरी दादी का राशन कार्ड था, उसके बाद फिर वो मेरे पापा का नाम हुआ, मेरे पापा का एक्सपायर हुआ, फिर मेरी मम्मी का नाम हुआ, फिर अब मेरे नाम पे राशन कार्ड है। 4 पीढ़ियों के राशन कार्ड वगैरह सारी सरकारी जो चीजें हैं, सारी सरकारी डॉक्यूमेंट्स थे आपके हाँ जी, पास में। मेरे पिताजी का 1962 का सरकारी एमसीडी की ड्यूटी लगती थी, लाइफ गार्ड थे मेरे पिताजी यहाँ पे। और हम मल्लाह हैं, हमारी खेती होती है यहाँ पे, नाव चलती है हमारे यहाँ पे, बोट चलती है। तो वो सारे डॉक्यूमेंट हमारे हैं। अभी हमारे एक बोट भी खड़ी हुई है, आप जाके देखेंगे तो। बोट को भी ले जाने का मौका नहीं दिया गया। नहीं, बोट तो अब नदी में ही खड़ी है, अब तो जा ही नहीं सकते वहाँ पे हम। अब तो आपको जाने नहीं दे रहे। नहीं जाने दे रहे। ये कब निकाला गया आप लोगों को सामान उठाने के लिए, कब बोला गया कि बाहर निकल जाइए? सर, हमें 1 महीने पहले नोटिस आया था, तो कि 15 दिन में निकाल दें, लेकिन कोई डेट फिक्स नहीं करी थी कब आएंगे। उस पर लिखा था 8 तारीख, जैसे जिसको जिस डेट पे मिला उसके 15 दिन आप काउंट कर लो। तो ऐसे 3 बार नोटिस मतलब बोला कि आएंगे कल आएंगे कल आएंगे, लेकिन आए नहीं। अब आए 1 महीने बाद, जो इमीडिएट एक्शन लिया है। कहीं इसको रात को लेटर लगा के चिपका के गए हैं, और हमारे घर पे नहीं लगाया, वो किसी घर पे लगाया है। तो अब हमें नहीं पता कि हमारा टूटेगा। पर दिल्ली में जब चुनाव थे, बड़े बड़े पोस्टर होर्डिंग लगाए गए मोदी सरकार की तरफ से, और ये बताया गया कि जो झुग्गियां हैं उन्हें पक्के मकान दिए जाएंगे, तमाम तस्वीरें थी। और मनोज तिवारी का 3 दिन पहले स्टेटमेंट आता है कि कोई भी झुग्गी जो है वो नहीं तोड़ी जाएगी, जो नया कंस्ट्रक्शन बन रहा होगा उसे तोड़ा जाएगा। तो कैसे देख रहे हैं कि आप लोगों के साथ एक धोखा हुआ है? सर, बहुत बड़ा धोखा हुआ है। पहली बात तो ये कि जब अगर गवर्नमेंट इसको इलीगल नहीं कह रही, गवर्नमेंट कह रही कि डूब जाने वाला क्षेत्र है। सर, मैंने अपनी लाइफ में 6 बहुत भीषण बाढ़ देखी हैं, और आज तक यहाँ पे किसी घाट में अपने डूबने का नहीं देखा। इस साल मैंने 4 लोगों को डूबने से बचाया है, जिसका एक का रिकॉर्ड हमारे कश्मीर थाने में भी होगा। कश्मीर थाने में भी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि ओजोन का मैटर ये बताया गया, ओजोन को लेकर के आप लोगों को रेड लाइन दी गई। 300 मीटर का दायरा होता है घाट से, ये कितने किलोमीटर की दूरी पर होगा जहाँ आप लोगों का घर था? सर, घाट से 17 सीढ़ी ऊपर है बस। अच्छा, 17 स्टेप। 17